जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। वो एक ऐड आता था ना, खुशखबरी 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 वाला, ऐसे करके आता है ना, कुछ कई बार प्रचार हम लोगों ने भी देखा है। तो एक्चुअल में मैं कहूं वो खुशखबरी वाला जो ऐड है वो इसी प्रकार का ये है तो गलत नहीं होगा। रीजन क्या है? शुक्र हो रहे हैं उदय। मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, सांसारिक सुख सुविधाओं के कारक शुक्र उदय होने जा रहे हैं। अस्त हो गए थे 12 दिसंबर को। आप सोचिए, पुराने साल में ही अस्त हो करके और 30 जनवरी को उदय होने जा रहे हैं। शुक्र का अस्त होना इट मींस कि जितनी संसार की हैप्पीनेस वाली चीजें हैं उन सभी को रोक देने जैसा होता है, उन सभी का रिजल्ट नहीं देने वाला होता है। तो अब शुक्र उदय होने जा रहे हैं। शुक्र बहुत सारी चीजों के कारक है। लाइक शुक्र के अस्त होने से आप बहुत मेकअप करा लीजिए लेकिन वो ग्लो आपके चेहरे पर नहीं दिखेगा। जो जनरली जिनका शुक्र नॉर्मल है उनके चेहरे पर दिखेगा। देख लीजिएगा, किसी का शुक्र नीचस्थ हो, किसी का शुक्र अस्त हो, तो बनावट बेशक चेहरे की अच्छी हो लेकिन चेहरे पर जो नूर होनी चाहिए, जो खूबसूरती होनी चाहिए, जो ग्लो होना चाहिए, जो अट्रैक्शन होना चाहिए, वो नहीं होता है। मैंने ये निश्चित देखा है कि शुक्र के अस्त होने पर जो फिल्में रिलीज होती हैं वो फिल्में चल नहीं पाती। शुक्र के अस्त होने पर व्हीकल इंडस्ट्री की बात की जाए, फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री की बात की जाए, मेकअप की बात की जाए, ये इंडस्ट्री उस प्रकार से रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाती जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशन होती है। तो शुक्र उदय होंगे, सबके लिए तो रिजल्ट देंगे, आपके लिए कुछ स्पेशल रिजल्ट देंगे। आपके लिए क्या करेंगे, क्या क्या बदल जाएगा शुक्र के 2026 में उदय होने से आपके जीवन? इस पर एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा करवाना, संगीत में आनंद है, तो आप करवा सकते हैं। जहां पर भी आप हैं आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं और कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में मैं कब आ रहा हूं ये पता चले तो उसके लिए भी कॉल करके पता कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप चाहते हैं कि आपके घर में मतलब इतना सब कुछ कर लिया, शांति नहीं है घर के अंदर, क्या कोई वास्तु दोष है या घर में कोई और नकारात्मकता है? कारण क्या है कि घर के अंदर जो संस्कार परिवार को आप देना चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, घर में रोग ने घेर रखा है, घर में समस्याओं ने घेर रखा है। रीजन क्या है, वो कारण क्या है, पता चले तो उसके लिए आप मुझे अगर अपने क्षेत्र में अपने घर बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, टाइम इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं और फ्री में आप जुड़ सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। तो जब शुक्र उदय होंगे 30 जनवरी को, तो मेष से लेकर के मीन राशि के लिए क्या पता चलेगा? मेष के लिए घर में, परिवार में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, पैसा इत्यादि आना शुरू हो जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट इत्यादि किया होगा उसका लाभ शुरू हो जाएगा। जीवन साथी के साथ जो एक नीरसता आ गई थी, आपस में जो दूरियां बन रही थी, जो एक हैप्पीनेस थी वो जो खत्म सी हो गई थी, वो हैप्पीनेस आपकी जीवन साथी के साथ दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। वृष राशि के लिए क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जाएगा, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स थी वो आपकी दूर हो जाएगी। तो मिथुन के लिए क्या हो जाएगा? मिथुन के लिए संतान, बच्चे जो है वो अच्छा बिहेव करना शुरू कर देंगे, पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा, प्रेमी प्रेमिका की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में आपकी बुद्धि तीव्र गति से काम करेगी और जो संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपत्ति हैं, इस समय पर किया गया प्रयास आपके लिए अच्छी सफलता देने वाला हो जाएगा। नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, इसको ध्यान रखिए। राशि कर्क के लिए आखिर क्या हो जाएगा? शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो जाएगी, दोबारा पैसा आ जाएगा, भरपाई हो जाएगी। पार्टनर्स के साथ जो पार्टनरशिप में जो बिजनेस वगैरह आप कर रही थी, उनके साथ जो दिक्कत चल रही थी वो दूर हो जाएगी। साथ में बच्चे के वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। उसके साथ आपको शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ और प्रॉपर्टी से रिलेटेड
गाड़ी से रिलेटेड जो कार्यों में दिक्कत चल रही थी वो आपकी दूर हो जाएगी। तो राशि सिंह के लिए आखिर क्या हो जाएगा? नौकरी में या बॉस के साथ या व्यापार, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो धीरे हो गई थी, चीजें काम ही नहीं कर रही थी, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। इन सब में एक अच्छी स्पीड आनी शुरू हो जाएगी। कॉन्फिडेंस की अगर बात की जाए, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ और आत्मविश्वास दोनों के अंदर चल रही आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, कुछ किया है और उसको लेकर के रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो वो रिस्पांस आपका आना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट आपके लिए बेहतर मिलना शुरू हो जाएगा। तो आखिर राशि कन्या के लिए क्या चेंज होगा? पैसा जो फंस गया था वापस मिल जाएगा, शब्दों में मिठास शुरू हो जाएगी। जो इन्वेस्टमेंट करके आप पछता रहे थे, पछता रही थी, उसमें एक अच्छा प्रोग्रेस मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको लेकर के मन में शांति शुरू होगी। धर्म कर्म में मन लगना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा जो कोई रिसर्च वगैरह कर रहे थे उसमें जो डिले हो रहा था वो दूर हो जाएगा। जो मन में ऐसा आ रहा था ना कि क्या हुआ है कि सब कुछ रुक रहा है, इधर भी रुक रहा है, उधर भी रुक रहा है, यहाँ भी रुक रहा है, वहां भी रुक रहा है, वो जो चीजें रुक रही थी वो आपकी फिर से स्पीड अप हो जाएंगी, फिर से शुरू हो जाएंगे, आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। राशि तुला के लिए आखिर क्या हो जाएगा? तुला के लिए स्वास्थ्य में जो दिक्कत आ गई थी वो आपकी दूर होने का रास्ता मिल जाएगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा, चेहरे पर चमक आ जाएगी, मान सम्मान फिर से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और जो कार्य रुके हुए थे वो आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो राशि वृश्चिक के लिए क्या होगा? राशि वृश्चिक के लिए नींद अच्छी आएगी, जो नुकसान बेकार में हो रहा था वो रुक जाएगा। जीवन साथी की तरफ से जो आपको इच्छा थी उसके बिहेवियर की, जीवन साथी से जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन अब पूरी होनी शुरू हो जाएगी। जो ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन साथी का कहीं और अफेयर वगैरह चल रहा है, जिससे कि वो मतलब इग्नोर कर रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका इग्नोर कर रहे हैं, तो जो इग्नोर कर रहे थे वो इग्नोर होना बंद हो जाएगा और उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आपको जरूर मिलना शुरू हो जाएगा। तो राशि धनु के लिए आखिर क्या होगा? राशि धनु के लिए स्वास्थ्य में जो बहुत दिन से दवा ले रहे थे, ले रही थी, एक्सरसाइज कर रहे थे, मोटापा नहीं दूर हो रहा था, वो एक्सरसाइज अब आपके लिए लाभप्रद हो जाएगा। जो दवा इत्यादि खा रहे थे, खा रही थी, उसका इफेक्ट अब पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। साथ शेयर मार्केट से, लॉटरी से, सट्टा से या जो पैसे का लाभ नहीं हो रहा था वो लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके लिए पॉजिटिव चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। अब अगर मैं आगे चल करके बात करूं कि और क्या परिस्थितियां आपके लिए हो जाएंगी और क्या कंडीशन आपके लिए अच्छा होगा। अगर मैं राशि मकर के लिए बात कर लूं कि क्या परिस्थिति होगी, तो राशि मकर के लिए कंडीशन निश्चित रूप से शानदार होनी शुरू हो जाएगी। राशि मकर की दृष्टि से अगर देखा जाए, प्रोफेशनल लाइफ में या एजुकेशन में बच्चों से जो एक्सपेक्टेशन थी, जो रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो रिजल्ट मिलना आपको शुरू हो जाएगा। साथ में एजुकेशन वगैरह पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। जो पढ़ेंगे उसको जो पेपर देंगे उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बॉस की तरफ से जो आपकी उनसे जो आपको चाहिए था, बॉस का जो अट्रैक्शन आपको चाहिए था, बॉस का जो एक आपको चाहिए था कि बॉस थोड़ा ध्यान दे आपकी चीजों पर, वो ध्यान मिलना शुरू हो जाएगा। अप्रिशिएशन मिलना शुरू हो जाएगा। बिजनेस में या नौकरी में जो कोशिश कर रहे थे, जो रिजल्ट नहीं आ रहा था, जो अप्लाई इत्यादि किया था, जो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो रिजल्ट आपका आना शुरू हो जाएगा। तो प्रोफेशनल लाइफ, प्रेम, संतान, प्रेम संबंध, इन तीनों चीजों से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि। 30 जनवरी को जब शुक्र उदय होंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपका लक सपोर्ट करना शुरू करेगा,
भाग्य काम करना शुरू कर देगा। जो चीजें ऐसे लग रहा था कि मतलब मैं कुछ भी कोशिश कर रहा हूं, कर रही हूं, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, सब कुछ अटक रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है किसी ने सब कुछ बांध सा रखा है, ये जो शिकायत थी, जो ये आपके मन में चल रहा था, खत्म हो जाएगा। शुक्र आपको रिस्पॉन्स देना शुरू कर देंगे। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू वाहन, या जो लोग हमारे दिल के बहुत करीब थे या थी, जिनसे हम एक्सपेक्ट करते थे कि इनकी कॉल तो एटलीस्ट मेरे पास आए, बातचीत तो मेरे पास हो, मेरे साथ हो, वो सब होना निश्चित रूप से प्रारंभ हो जाएगा। धर्म इत्यादि के कार्य में आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। राशि मीन की अगर बात करें, आपके लिए क्या परिवर्तन होगा? एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ये जितनी चीजें थी वो आपकी दूर हो जाएंगी। भाई बहनों के साथ जो रिलेशन आपका खराब हुआ था वो दोबारा से दुरुस्त हो जाएगा। भाई बहनों के जीवन में जो प्रॉब्लम हुई थी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये सब कुछ आप सबके साथ होने वाला है। भगवान कृपा करें आपके जीवन में बहुत बेहतर परिस्थिति हो। रात 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ। आप लोग जानते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र में भागवत कथा, राम कथा, श्री महापुराण कथा कराएं और वो कथा मेरे द्वारा हो, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।